Good morning, students. Start your subject computer. Open page number 9. It's your chapter number 2. Your chapter number 1 is already completed. The chapter number 2 is your designing your web pages. आप लोगों ने सब पहले से ही HTML पढ़ा हुआ है अच्छे से। जो भी था उसको अच्छे से आप लोग एक बार रिवाइज करो। बुक आप लोगों के पास होगी, पहले अच्छे से उसको रिवाइज करो, देन आप इसको करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप पहले यहाँ पर डेट लिखो। टुडे डेट इज 17/08। डिजाइनिंग योर वेब पेज। Web page can appear different on different computer system based on the hardware and the operating system and the browser being used. सबसे पहले ये बोल रहा है कि वेब पेजेस जो होते हैं अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ता है। कौन सा ब्राउज़र आप यूज कर रहे हो, कौन सा हार्डवेयर यूज है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज है, उसके अकॉर्डिंग ये इसका लुक जो होता है डिफरेंट होता है। बट सो रेदर देन इट्स अपीयरेंस यू शुड फोकस ऑन द कंटेंट ऑफ द वेब पेज व्हाइल डिजाइनिंग योर वेब पेजेस। यू कैन मेक अप सम पार्ट ऑफ द टेक्स्ट टू अपीयर in a different color. While going so, all the browsers must show the text in a different color than the rest of the text. ये बता रहा है कि इसका अपीयरेंस में आप नहीं जा करके जो इसका कंटेंट होता है, कैसे लिखना है, क्या करना है, उसको आप अच्छे से पहले ध्यान दो। You have already learned about the HTML, some basic text to make up the text, and that an HTML document is divided into 2 सेक्टर। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होता है 2 सेक्टर में डिवाइड होता है। एक होता है इसका हेड सेक्शन, दूसरा हिस्सा होता है इसका बॉडी सेक्शन। हेड सेक्शन में आपका यहाँ से यहाँ तक होता है, HTML से लेकर के हेड क्लोज तक। HTML ओपन, हेड ओपन, टाइटल ओपन, टाइटल लिखा जाता है। क्या है टाइटल? टाइटल क्लोज, हेड क्लोज, ये होता है आपका हेड पार्ट। फिर बॉडी से लेकर के लास्ट तक जो भी होता है वो होती है आपकी बॉडी पार्ट। बॉडी में ही सारे चेंजेस होती है, हेड पार्ट हमेशा फिक्स रहता है। यहाँ ओनली चेंज होता है जो टाइटल होता है। टाइटल आप जो देना चाहते हो यही चेंज होता है, नहीं तो ये जो टैग हैं ये सारे ऐसे का ऐसा हमेशा रहता है। All the text that is to be displayed in the web browser and all the text to make up this text are content in the body part of the document. जितने भी चेंजेस होती है, जितने भी कंटेंट होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? बॉडी पार्ट में होते हैं। The text affect the appearance of text as it appears in the browser window. Now we can learn more about the text used in the body section of the document. देखते हैं क्या क्या टैग यूज होता है। सबसे पहले हेडर टैग। हेडर टैग होता है H1 से लेकर के H6 तक आपका होता है हेडर टैग। सबको पता है अच्छे से, आप लोगों को 7th क्लास में ऑलरेडी मैंने आपको अच्छे से लर्न करवाया था। The header tags are those that control the headings. Heading को कंट्रोल करता है। Header tags are logical tags that are based on content and not on appearance. They are used extensively in HTML documents to display headings. Header tags make your headings larger and smaller as well as in bold font. Header tag में क्या होता है? जो हेडिंग होती है लार्जर स्मॉलर होता है अकॉर्डिंग टू जो आपने हेडिंग उसको दिया है। There are 6 header tags with which HTML allows you to mark your text. They range from H1 to H6. H1 produce the larger size heading and this is called level 1 heading. H6 produces the smaller size heading, that means level 6 heading. इसको हम बोलते हैं level 6 heading. This is level 1 heading. Okay. To compare the different levels of heading, switch to notepad. notepad में हम जाते हैं, वहाँ पर जा कर के लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा है, फर्स्ट है HTML start, head, title, title close, head close.
body start H1, this is H1, H1 close, this is normal size H2, H2 close, H3, H3 close, H4, H4 close, H5, H5 close, H6, H6 close. ओके, देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज. ओके, तो आप इसको करके आप इसका आउटपुट लिख सकते हो. जैसे कि सबसे पहले वाला जो लिखा है दिस इज H1, दिस इज H1 जो लिखा है, दिस इज H1 जो है वो सबसे बड़ा साइज में आएगा आपका इस तरह से. दिस इज H1, दिस इज H1. उसके बाद थोड़ा सा छोटा साइज में आपका आएगा दिस इज H2. फिर से थोड़ा सा छोटा साइज में आएगा आपका दिस इज H3. फिर से थोड़ा सा छोटा साइज में आएगा दिस इज H4. फिर से थोड़ा सा छोटा साइज में आएगा आपका दिस इज H5. सबसे छोटा साइज में आएगा दिस इज H6. तो साइज ऐसे ही बड़ा से छोटा हो जाएगा. ओके, गुड. तो हम ब्राउज़र में जाएंगे, देन उस डॉक्यूमेंट को लोड करेंगे, तो हम ब्राउज़र में जा कर के देख सकते हैं कि हमारा कैसे बना हुआ है. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन बिलो. ये जो है आउटपुट उसके लिए नहीं है, जो हमने इनपुट लिखा इसको प्लीज़ आप लोग नोट नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे. ठीक है. Some important points are given below. H1 gives the largest size heading. Largest size heading H1 देता है, H6 देता है smallest size heading. In most browser, the header tag display the heading in boldface. A label 1 heading is considered to be the more prominent or more important heading. The label 2 heading is the next more important heading and label 3 heading is next. कुछ ब्राउज़र में क्या होता है कि लेवल 1 को मीन्स H1 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेडिंग जो होता है उसके लिए यूज करते हैं, H2 को उससे कम, H3 को उससे कम. या फिर कोई भी हम लिख रहे हैं पैराग्राफ, कोई भी टाइटल सब्जेक्ट कुछ भी लिख रहे हैं, सबसे मेन टाइटल जो होता है उसको हम H1 देते हैं, सब टाइटल जो होता है उसको हम H2 देते हैं, उससे कम में जो टाइटल होता है उसको हम H3 देते हैं. इस तरह से बनता है. मान लो कि ये बुक है, बुक का जो ये सबसे बड़ा टाइटल है इसको हमने लिख दिया H1 में, सब टाइटल है इसको हमने लिख दिया H2 में, इसके अंदर में मान लो कोई टाइटल है तो इसको हमने लिख दिया फिर H3 में. नेक्स्ट इज आपका सेंटरिंग टेक्स्ट. सेंटर टेक्स्ट के लिए सबको पता है कि सेंटर के लिए अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट में रहता है, डबल एपोस्ट्रोफी कॉमा के बीच में सेंटर एट्रीब्यूट में रहता है. दिस इज द, ये किस लिए यूज होता है, एक तो हेडर के लिए और पैराग्राफ के लिए भी. पैराग्राफ को हमें सेंटर में रखना है या नहीं, या फिर हेडर को हमें सेंटर में रखना है या नहीं, उसके लिए यूज होता है. तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो H2 अलाइन इक्वल टू सेंटर एट्रीब्यूट हेडिंग H2 क्लोज. H2 स्टार्ट हुआ, अलाइन बोला उसको, हेडिंग को कहाँ रखेंगे, हेडिंग जो है आपका ये सेंटर में रहेगा. P अलाइन पैराग्राफ को अगर करेंगे तो P अलाइन इक्वल टू सेंटर, पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, जो भी लिखना है पैराग्राफ और ब्लॉक फॉर P क्लोज. इस तरह से लिखेंगे तो जो भी पैराग्राफ होगा वो आपका सेंटर में आ जाएगा. ठीक है. तो ये आपका एट्रीब्यूट है. इफ द फर्स्ट कमांड इज गिवन टू मेक ए हेडिंग सेंटर्ड व्हेन वी यूज ए हेडिंग टैग. लेट्स छोड़ो उसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, प्रॉपर्टी ऑफ एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट आपने पढ़ा है, उसका प्रॉपर्टी क्या है. एन एट्रीब्यूट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द टैग. टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है. ओके, तो अलाइन जैसे हमने लिखा सेंटर, ऐसे ही हम लिख सकते हैं अलाइन लेफ्ट राइट जस्टिफाई भी लिख सकते हैं. बट अलाइन लेफ्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जो टेक्स्ट होता है वो लेफ्ट अलाइन ही होकर के आता है. इस तरह से हमेशा लेफ्ट अलाइन होकर आता है. ठीक है. तो ये है आपका एट्रीब्यूट का प्रॉपर्टीज. इसको और आप डीपली मत जाओ,
नेक्स्ट इज सेंटर जो है इस तरह से आप लिख सकते हो, एक तो यहाँ इस तरह से अलाइन करके, और इस तरह से भी आप लिख सकते हो। सेंटर का टैग आपने स्टार्ट किया और जो भी लिखना है सेंटर में उसके बाद सेंटर का टैग आपने क्लोज कर दिया। सब आपको क्लास में पढ़ाया गया है, प्लीज़ उसको अच्छे से याद करो। यह है, ठीक है। एक्सरसाइज देखो, व्हिच टैग कंट्रोल द हेडिंग, हेडर टैग, व्हिच इज द लार्जेस्ट साइज हेडिंग, लेवल 1 हेडिंग, व्हिच स्मॉलर साइज हेडिंग, लेवल 6 हेडिंग, ठीक है। तो जो मैंने आज आपको पढ़ाया आप उसको पहले चैप्टर 7 क्लास की बुक में भी अच्छे से पढ़ो और इसको भी पढ़ो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। टुडे क्लास इज ओवर, हैव अ नाइस डे।